जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है फाइंड द इक्वेशन फॉर ए लाइन थ्रू द पॉइंट। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करो जो इस पॉइंट से पास हो रही है एंड नॉर्मल टू द पैराबोला, और ये पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 और इसके ऊपर नॉर्मल है। इट मीन मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है। एंड प्रूव दैट देयर इज वन ओनली वन सच लाइन, और प्रूव करें कि एक ही लाइन है जो इस पॉइंट 4 1 से पास हो रही है। ठीक हो गया, यानी हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड करनी है इस पॉइंट पर। अब क्वेश्चन आपको दे दिया पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, तो इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का फार्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक हो गया, चलें जी बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी बच्चों, पहले तो इस डायग्राम को देखें, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है, तो ये है आपका पैराबोला, ठीक है, वाई स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2, इसका यानी कि ये शेप है, ठीक है, इसका ग्राफ ये बनता है। तो मैंने कहा ये एक टेंजेंट लाइन है, क्योंकि मुझे नॉर्मल लाइन फाइंड करना, नॉर्मल के लिए टेंजेंट होगी तो नॉर्मल बनाएंगे। तो मैंने कहा ये एक टेंजेंट लाइन है जो किस पॉइंट से पास हो रही है, P1 X1 Y1 से, ठीक है। टेंजेंट के ऊपर ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, इसको कहते हैं नॉर्मल लाइन, और ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, P2 4 1 से पास हो रही है, तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, चलें बच्चों, तो इक्वेशन सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने कहा लेट P1 X1 Y1 बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। P एक पॉइंट है पैराबोला के ऊपर जिसमें से टेंजेंट लाइन भी पास हो रही है और जिसमें से नॉर्मल लाइन भी पास हो रही है। ये एक पॉइंट है पैराबोला के ऊपर जिसमें टेंजेंट और नॉर्मल लाइन पास हो रही है, ठीक है। तो वो मैंने लिख दिया लेट P1 X1 Y1 बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। अब डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर दें इसको, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों 2x, तो ये बन जाएगा 2x ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ गया dy ओवर dx इज इक्वल टू x। ठीक हो गया। अब मुझे स्लोप चाहिए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होगी इस पॉइंट पर, क्योंकि टेंजेंट लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, तो इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होगी, जहाँ पर x है x1 पुट कर दें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, हाँ जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट इस पॉइंट पर क्या होता था बच्चों, हम क्या करते थे, m किस तरह फाइंड करते थे, m होता था dy ओवर dx एट, जब तक पॉइंट पर पुट कर देते थे, यानी x1 y1। जैसे हम पॉइंट पुट करेंगे तो ये मेरे पास स्लोप आ जाएगी टेंजेंट लाइन की, ठीक है। तो वही लिखा स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट P x1 y1, तो dy बाई dx x आया, तो जैसे पॉइंट पुट कर देंगे x की जगह x1, तो मेरे पास x1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास m क्या होती थी, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, तो वही लिखा स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट इस पॉइंट पर वो क्या होती है x1। अब नॉर्मल क्या होती थी, ठीक है, अब m आ गया x1 आ गया, तो इसकी नॉर्मल क्या होगी, टेंजेंट की स्लोप x1 है, तो नॉर्मल की क्या होगी, रेसिप्रोकल ले लें, साथ माइनस लगा दें, तो ये टेंजेंट लाइन की नॉर्मल लाइन की स्लोप आ जाएगी। तो ये आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन एट इस पॉइंट पर क्या होगा, हाँ जी, इसका रेसिप्रोकल ले लें और साथ माइनस लगा दें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x1 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये मेरे पास स्लोप आ गई है नॉर्मल लाइन की, अब मुझे जस्ट x1 की वैल्यू फाइंड करनी है। नो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x1, ठीक है। तो ये ज़रा ये तो देखें बच्चों, ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है, जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो अगर एक लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो उसकी स्लोप का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। अगर एक लाइन, ठीक है, यहाँ पे देख लें बच्चों कि अगर एक पॉइंट है P, हाँ जी, x1 y1 और दूसरा है Q x2 y2, तो इसकी जो स्लोप होगी, जो स्लोप जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, 2 पॉइंट से हम स्लोप किस तरह फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब हमने ये स्लोप फाइंड करनी है। तो पहला पॉइंट मेरे पास है P1, ठीक है, x1 y1, और दूसरा पॉइंट मेरे पास है P2, ठीक है, तो वो है मेरा 4 1। इसका मतलब है कि ये मेरा आ गया x1 y1, ये मेरा आ गया x2 y2। तो इसमें x2 4 है और y2 मेरे पास क्या है 1 है, तो इक्वेशन क्या होती है
y2 का मतलब है मेरे पास 1, ठीक है, y2 मेरे पास 1 है, 1 माइनस y1 ओवर x2 मेरे पास 4 है, तो ये आ जाएगा 4 माइनस x1। ये मेरे पास स्लोप आ गई, ठीक है, जो इस 2 पॉइंट से पास हो रही है। इस 2 पॉइंट से जो स्लोप इस 2 पॉइंट से जो इसकी स्लोप बनेगी वो क्या होगी, वो ये वाली स्लोप है, ठीक है। तो आ जाते हैं बच्चों, हाँ जी, तो ये तो ज़रा देखें क्या कहता है, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से स्लोप किस तरह होती है, P1 x1 y1 एंड P2 x2 4 1 से वो क्या होगी 1 माइनस y1 ओवर 4 माइनस x1, ठीक है। 2 पॉइंट से फार्मूला ये लगाएं y2 माइनस y1, तो यहाँ पर ये x1 y1 है और ये मेरा x2 y2 है, तो y2 मीन 1 माइनस y1 ओवर x2 मीन 4 माइनस x1। अब ये तो ज़रा पॉइंट देखें, ये स्लोप आ गई बच्चों। ये कौन सी लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, वो है नॉर्मल लाइन। तो नॉर्मल लाइन की तो स्लोप हमने क्या माइनस 1 ओवर x1 है, तो ये भी तो वही आ गई, ठीक है, ये भी तो स्लोप आ गई, ये भी तो नॉर्मल लाइन की स्लोप है, क्योंकि नॉर्मल लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है। कौन सी लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है बच्चों, नॉर्मल लाइन। तो हमने कहा नॉर्मल लाइन की स्लोप तो ये है, तो ये भी तो नॉर्मल लाइन की स्लोप आ गई, तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वल है, क्योंकि किसी भी लाइन की स्लोप एक से ज़्यादा नहीं होती, अगर एक से ज़्यादा होंगी तो वो आपस में इक्वल होंगी। तो हमने क्या किया बच्चों, ये भी नॉर्मल लाइन की स्लोप है और ये भी नॉर्मल लाइन की स्लोप है, दोनों को इक्वल कर दिया बच्चों। इक्वल रख के हाँ जी हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये उससे मल्टीप्लाई हो गया x1 माइनस x1 y1 इज इक्वल टू, हाँ जी ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये आ जाएगा बच्चों, ठीक हो गया। अब यहाँ से ये x1 से कट हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस x1 y1 इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x1 y1 इज इक्वल टू 4 आ गया। अब मुझे x1 के लिए पहले मुझे y1 की वैल्यू चाहिए बच्चों, ठीक हो गया। तो मैंने कहा सिंस द पॉइंट, ये जो पॉइंट था लाई करता है ऑन इक्वेशन 1 के ऊपर, इक्वेशन 1 के ऊपर लाई करता है, इसलिए ये उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये देख लें बच्चों ग्राफ में, ये जो P1 पॉइंट है ये पैराबोला के ऊपर लाई करता है और पैराबोला की इक्वेशन है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2। तो ये पॉइंट इसमें पुट कर दें, तो जहाँ पर है y है y1 आ जाएगा, x की जगह x1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया बच्चों y1 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर ओवर 2। अब इस x1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो इक्वेशन 2 मेरे पास ये है, इसमें y1 की वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, हाँ जी ये आ गया x1 ओवर x1 स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 8 हो जाएगा, तो x1 का क्यूब इज इक्वल टू 8 आ गया। तो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, अब दोनों तरफ पावर 1/3 ले लें, तो यहाँ पर x1 इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक हो गया। तो मेरे पास x1 आ गया 2 और स्लोप मेरी थी -1 ओवर x1, तो x1 मेरे पास 2 आ गया, तो स्लोप मेरी अब क्या बन जाएगी -1 ओवर 2। अब ये किस पॉइंट से पास हो रहा था, 4 1 पॉइंट से, इस पॉइंट से पास हो रहा है 4 1 से। तो ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, x1 मेरा 4 है, y1 मेरा 1 है, ठीक हो गया। तो अब हम लिखेंगे हाँ जी बच्चों, हेंस द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 1 एंड नॉर्मल टू द पैराबोला। इस पैराबोला के ऊपर नॉर्मल है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 मीन 1 इज इक्वल टू -1 ओवर x1 की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई थी, तो -1 ओवर 2 x माइनस ये x1 मेरा 4 है, ठीक है हो गया। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इस पैराबोला के ऊपर क्या है, नॉर्मल है। तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा 2y माइनस 2 इज इक्वल टू -x, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें -x प्लस 4, ठीक है बच्चों। अब इस x को उठा के इधर ले आए, तो ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 4 है इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, तो -2 और -4 माइनस का 6 हो गया। ये मेरे पास विच इज़ द रिक्वायर्ड लाइन आ गई, ठीक है। अब हमने ये प्रूव करना है कि सिर्फ यही एक ही लाइन है, तो मुझे ये बताएं स्लोप कितनी आई, स्लोप की वैल्यू क्या आई है, एक ही वैल्यू आई है +2, ठीक है। स्लोप की कितनी वैल्यू आई है, जस्ट +2 आया है, तो मेरे पास एक ही लाइन है। अगर होता +-2 तो एक दफ़ा स्लोप प्लस का ले लेता, एक लाइन आ जाती, फिर स्लोप -2 ले लेता, फिर एक और लाइन आ जाए। क्योंकि मेरे पास सिर्फ +2 एक ही स्लोप आई है, स्लोप की एक ही वैल्यू आई है +2, तो मेरे पास एक ही लाइन होगी जो इस पॉइंट 4 1 पॉइंट से पास होगी। तो वही हमने लिखा बच्चों, क्या
कि सिंस वी गेट ओनली वन वैल्यू ऑफ स्लोप सो देयर इज ओनली वन सच लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 4 1, कि मेरे पास सिर्फ स्लोप की वैल्यू एक ही आई है प्लस का 2, तो इसलिए एक ही लाइन ऐसी होगी जो इस पॉइंट से पास होगी। अगर मेरे पास दो स्लोप आ जाती प्लस का 2 और माइनस का 2, प्लस माइनस 2 आ जाता, तो एक दफ़ा स्लोप को +2 लेके एक लाइन निकालता, फिर -2 लेके एक लाइन, क्योंकि अब मेरे पास तो सिर्फ एक ही स्लोप आई है प्लस का 2, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास लाइन भी एक ही होगी जो इस पॉइंट 4 1 से पास होगी। तो ये मेरा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था।